दूसरा कूदा तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि 13 दिसंबर है और घटना घट गई और अंदर आज मारे जाएंगे। दोपहर का करीब 1 बजे का वक्त था। लोकसभा का सत्र चल रहा था। पश्चिम बंगाल के मालदा उत्तर से बीजेपी सांसद खगने मुर्मू अपनी बात रख रहे थे। लोकसभा में स्पीकर समेत मौजूद सांसद भी उनकी बातों को गौर से सुन रहे थे। तभी अचानक लोकसभा की दर्शक दीर्घा से 2 शख्स सदन में कूद गए। इस वाकये के बाद सदन में अफरा तफरी मच गई और पूरे सदन में पकड़ो पकड़ो की आवाज गूंजने लगी और सदन को स्थगित कर दिया गया। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दर्शक दीर्घा से कूदा शख्स एक टेबल से दूसरे टेबल पर उछल कूद कर रहा था। उसका मकसद क्या है? कहीं उसके पास हथियार तो नहीं है? कहीं वो किसी सांसद पर हमले के मकसद से तो नहीं कूदा है? इन सब बातों की परवाह किए बगैर हमारे सांसदों ने इस दौरान गजब की बहादुरी दिखाई। जब तक मार्शल या सुरक्षा कर्मी आते तब तक हमारे सांसदों ने एक युवक को घेर लिया। बीएसपी सांसद मलूक नागर, आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल समेत कई सांसदों ने उस युवक को दबोच लिया। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी बताया। जिस वक्त ये पूरा घटनाक्रम हुआ आप सदन के अंदर थे, उनमें से एक जो ऊपर से नीचे कूदा उसको आपने रोका। आखिर क्या कुछ हुआ सदन के दौरान जब ये पूरा घटनाक्रम चल रहा था? देखिए, शून्यकाल चल रहा था और मेरा नंबर था बोलने का। राजन अग्रवाल जी चेयर पे थे जी। और अचानक हल्लावाग पीछे सब सांसदों ने पीछे की ओर देखा। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक व्यक्ति लटक रहा था नीचे आने के लिए पार्लियामेंट के अंदर दर्शक दीर्घा से, और दूसरा बंदर की माफिक छलांग लगा तो आगे बढ़ रहा था। हड़कम मच गया सांसदों के अंदर। महिला सांसद भी 2-3 हमारे पास बैठी थी। हड़कम मच गया कि क्या हो गया एकदम से। कहीं बम तो नहीं उनके पास, कुछ और तो नहीं उनके पास, हथियार तो नहीं। और एक लड़के को मैंने पीछे की ओर, मैं आगे से सेकंड रो पे था, आगे ही आगे मैं, और फिर मैं अगली सेकंड रो पर एक को मैंने दबोच लिया, उसको पकड़ लिया। उसके बाद और एम भी आ गए। जब उनको जो पकड़ के ले जा रहे थे तो उसने अपने जूते से वो एक चीज़ निकाल के गैस छोड़ी, और पीछे वाले को जिसको पकड़ा उसने भी गैस छोड़ी। तो ये जहरीली गैस हो सकती थी, इससे सांसदों की जान जा सकती थी। ये सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है, ब्लंडर मिस्टेक, बहुत बड़ी कार्रवाई गृह मंत्री जी को। रक्षा मंत्री जी भी अंदर थे। हो सकता है उसका टारगेट रक्षा मंत्री थे, लोकसभा अध्यक्ष थे, एमपी थे, या वो डेमो दे के डराना चाहता था तुम्हारी सिक्योरिटी कुछ भी नहीं, हम तुमसे बड़े दिमाग वाले। वो नारे लगा रहे थे, लेकिन नारे हमें नहीं सुना दिए। प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब उसके साथ उसको पीटा, जब उसने कहा कि हम तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आज चूँकि जब 2001 में पार्लियामेंट में अटैक हुआ तब लोगों ने, हमारे बच्चों ने शहादत दी जवानों ने। बता दें कि इस दौरान लोकसभा में इतना ज्यादा धुआं हो गया था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे संसद में कूदे शख्स ने धुएं की पिटारी खोल दी हो। इस पूरे वाकये के बारे में बीएसपी सांसद मलूक नागर ने भी जानकारी दी। मलूक जी, जब आप थे वहां पे क्या क्या हुआ दर्शकों को बताएंगे? थोड़ा सीक्वेंस ऑफ इवेंट जानना चाहते हैं, क्योंकि खगेन मुर्मू बोल रहे थे और अचानक से ऊपर से 2 लोग नीचे आए। देखिए, सच्चाई तो ये है, 13 दिसंबर को जब उधर से तो पुष्प चढ़ा के गए थे और अंदर जाने के बाद जब वहां देखा कि सामने से हो गया, पिछले 13 दिसंबर को तो बाहर ही थे, रात तो अंदर ही आ गए, तो सच में तो बात ये डर इतना लगा कि आज बचेंगे नहीं और इन पे वेपन होंगे, किसी तरह भाग के ऐसी सिचुएशन में कर लें कि इन्हें पकड़ लें, है ना। जो घटना जो शुरू हुई 5 मिनट या 6 मिनट एग्जैक्ट रह रही थी, तो पीछे से धड़ाम जैसी आवाज आई। मैंने कहा कुछ गिरा, तो देखा तो उधर से कुछ शोर सा मचा दर्शक दीर्घा से, तो लगा किसी ने धकेल दिया या किसी की लड़ाई होगी या कोई गिर गया चलता हुआ। तो जैसे देख रहे थे तो ऊपर से दूसरा कूदा, 2 लोग कूदे। हाँ। तो जो दूसरा कूदा तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि 13 दिसंबर है और घटना घट गई और अंदर आज मारे जाएंगे। तो पहले वाला तो जब तक उठ के और वो भागा, तो जहां पार्लियामेंट में चलने की जगह होती है उस जगह पे वो नहीं आया, बीच में से कूदा वो। पहला जंप, दूसरा जंप, तीसरे पे जंप कर रहा था। उधर से बेनीवाल भागा, उधर से मैं भागा, और जो बिल्कुल उसको पकड़ने के, और दिमाग में डर था बेसिकली, कोई दिलेरी फिलेरी नहीं कि मार ना दे, इसमें वेपन होगा, तो किसी तरह से पकड़ लो जो वेपन ना चला पाए। तो जैसे ही नजदीक पहुंचे उसने जूता निकाला। जब जूता निकाला तो दिमाग में ये आया कि वेपन की जगह ना जूता फेंक के मारेगा शायद ये।
तो हल्का सा झटका सा लग के फिर एकदम दबोचा। तो उसने पकड़ने में दबोचने में ज्यादा विरोध नहीं करा, नीचे को कुछ करके और सुन के सी आवाज हुई और एकदम से गैस और कलर पीले कुछ खोला उन्होंने, कैनिस्टर खोला था, उसके बाद धुआं हो गया था। हाँ, पीला और नीला सा कलर हुआ और उसे बस पकड़ते ही फिर तो जो है बस बेसिक इंस्टिंक्ट थी या दिमाग ऐसा था कि सेल्फ डिफेंस में कि उधर तो उसको पकड़ के तलाशी से ले रहे थे और उधर मारने लग रहे थे, तो उसको पिटाई भी करी। इतने ही में सिक्योरिटी वाले आ गए। मलूक साहब, अंदर 2 थे, बाहर भी 2 लोगों को डिटेन किया गया। उन्होंने वही कैनिस्टर बाहर भी खोले, ट्रांसपोर्ट भवन की तरफ से जो गेट है पार्लियामेंट का, जहां से कई एमपी जाते हैं, आप लोग भी वहीं से जाते हैं। कैसे देखते हैं, कितनी बड़ी चूक मानते हैं इसको? देखिए, 13 दिसंबर का दिन जी, तो आज फिर 13 दिसंबर था, तो विशेष करके आज ध्यान रखा जाना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं चूक तो है, कहीं ना कहीं जिस एमपी के घर पे गए वो भी कहीं ना कहीं चूक तो है। गेट पे एमपी के घर गए तो पहचाना, आईडी कार्ड दिए बगैर एमपी के घुसते नहीं है, तो वो क्यों नहीं चेक करा, वहां भी चूक है। जब एमपी ने पास बनाया तो उसकी जो आईडी देख के कि मैं इन्हें जानता हूं और किसी को जानते भी नहीं, भाई ये कौन है, बोला इसकी सन ऑफ सेम मिल रही है जी, मेरा भाई है। तो वहां एमपी की भी चूक है। और जहां संसद में गए, गेट पे पहले पे घुस रहे थे, जहां पे चेकिंग प्रॉपर होनी चाहिए वहां भी सिक्योरिटी की ढील है। जहां अंदर गए और संसद में घुस रहे थे लाइन में, वहां भी सिक्योरिटी की तीसरे पॉइंट पे वहां भी ढील है। चौथे पॉइंट पे जहां अंदर गैलरी में घुस रहे थे वहां भी ढील है। 5वें पॉइंट पे जहां वो कूदा वहां सिक्योरिटी वाला खड़ा होना चाहिए था, वहां भी ढील है। छठा, सिक्योरिटी वाले से पहले आप और हनुमान बेलीवाल पहुंचे हाँ, पकड़ने के हम लिए। बिल्कुल एकदम से वहां भी सिक्योरिटी वाला होना चाहिए था, सिक्योरिटी वालों को पकड़ना चाहिए था। हमको क्यों पकड़ना पड़े, हमको क्यों मारना पड़े? हमारा काम तो संसद के लिए काम करना, वहां पे सिक्योरिटी वालों को काम करना थोड़ी है। पर फिर भी हमने तो उस समय जो ठीक लगा वो करा और पकड़े, और फिर बाद में सिक्योरिटी वाले भी आ गए। मलूक साहब, एक आखिरी सवाल, क्योंकि प्रताप सिम्हा बीजेपी के एमपी हैं, उनके ही पास पे इनको एंट्री मिली थी, तो कैसे देखते हैं इस चीज को? एक्सप्लेनेशन तो उनको देना ही पड़ेगा। देखिए, ये तो समझो कि अगर काश एज्यूम करो अगर कोई विपक्ष का एमपी होता और उसके पे पास बनता तो क्या हालात होते। तो सत्तारूढ़ दल का एमपी है तो कम से कम चीजें सामने तो आ रही हैं, सब चीजें, कि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो बगैर मतलब के किसी को टांग दो उठा करके, उससे तो कम से कम अब साफ दिख रहा है कि ये गलती कहीं भी हो सकती है। पर पक्का 100% सिक्योरिटी की ढील है, लापरवाही है, और इससे आज देश की छवि जितनी पिछले दिनों G20 या सब चीजों से बढ़ती जा रही थी, कहीं ना कहीं डॉट लगा है। और कहीं ना कहीं डॉट जहां पार्लियामेंट पहले वाली जो 1927 में शुरू हुई, जहां मेन गेट पे जाते हैं वहां गोलियों के निशान लगे हुए हैं, उस पे भी डॉट लगा है। और आज इस पे भी, नई पार्लियामेंट पे भी, कि सिक्योरिटी में जाके अंदर और संसद के अंदर कूद के बालकनी से और अंदर जाके वो जो जूते में रखा हुआ था सो कॉल्ड, उसे गैस बम के हैं या पिन निकालना के हैं या बोतल के हैं, जो भी खोली जिसमें गैस पूरा फैला और रंग के साथ गैस पूरी फैली। इस वाकये के बाद लोकसभा की कार्रवाई जब दोपहर 2 बजे फिर से शुरू हुई, तब स्पीकर ओम बिरला ने सदन में बताया कि शून्यकाल के दौरान हुई घटना की पूरी जांच की जा रही है। इस घटना को लेकर दिल्ली पुलिस को जरूरी निर्देश दिए जा चुके हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।